पंजाब एग्री फार्म पे सबसे बड़े पैमाने पर हाई मीट प्रोड्यूसिंग कैटल की ब्रीडिंग की जा रही है। गवर्नर ऑफ भागनरी जो पाकिस्तान का सबसे टॉलेस्ट बुल है, इसकी हाइट 7 फुट 8 इंच है। वजन में कैलकुलेट करते हैं तो इसका 1000 किलो वजन है। इस हवाले से जानते हैं कि ब्रीडिंग किस तरीके से की जा रही है। टॉप 7 फीमेल्स इसकी हम लोगों ने परचेज की और उनको हम लोग इधर पंजाब एग्री फार्म के ऊपर लेके आए हैं और अब हम इनकी ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। जो बुल्स हैं हमारे पास इसके वो हम लोग सेल कर रहे हैं, जो फार्मर्स को भी हेल्प आउट करेंगे, वो कम फीड के अंदर ज्यादा मीट ले सकेंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब एग्री फार्म में, जहां मुल्की सतह पर सबसे बड़े पैमाने पर हाई मीट प्रोड्यूसिंग कैटल की ब्रीडिंग की जा रही है। इस हवाले से जानते हैं कि ब्रीडिंग किस तरीके से की जा रही है, किस पैमाने पर और कैसे की जा रही है। ये सब आपको दिखाते हैं और फार्म भी दिखाते हैं। साथ यूसुफ साहब, ये भागनरी पाकिस्तान का सबसे टॉलेस्ट बुल है माशाल्लाह, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। भागनरी पाकिस्तान की टॉप मीट प्रोड्यूसिंग नस्ल है इस वक्त। पहले ब्राह्मण्स भी पाकिस्तान की और साउथ एशिया की टॉप मीट प्रोड्यूसिंग नस्लें होती थी, लेकिन वो अमेरिका ने ले ली और अब वो अमेरिकन ब्राह्मण्स के नाम से जानी जाती है। और भागनरी जोन सी है वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नाम ही है और ये सिब्बी के इलाके की नस्ल है, जिस वजह से इसका नाम भी सिब्बी भागनरी है। अच्छा। और जो इसका नाम है भागनरी, वो भी सिब्बी के इलाके का एक जगह है भाग, वहाँ से इसका नाम भाग लिया गया है। और उस दरिया पे जो नारी रिवर है, जो इनका ब्रीडिंग एरिया, मेन ब्रीडिंग एरिया होता है, तो उस नारी रिवर से और भाग एरिया से भागनरी नाम इसका ड्राइव किया गया। बेहतरीन। आप मुल्क की सतह पर सबसे बड़े पैमाने पर इनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं ताकि मीट प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान में वो बढ़ सके जी, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा मुझे। इसकी मुल्की लेवल के ऊपर भी हम लोग कर रहे हैं और इसकी ब्रीडिंग पर्पस से इसकी आगे जो नस्ल हम ले रहे हैं सिर्फ वो पंजाब एग्री फार्म पे ही ली जा रही है। जो जिस इलाके से ये है सिब्बी से, वहाँ पे इसकी नस्ल ज़रूर ली जाती है, लेकिन वहाँ के लोग इसकी फ़ीमेल्स जो सी हैं वो बेचना पसंद नहीं करते क्योंकि इसकी फ़ीमेल्स होती बहुत हो रही हैं। और फिर इसके ऊपर क्योंकि वो उन इलाकों के ऊपर इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि वहाँ पे इनके ब्रीडिंग फार्म्स बनाए जाएं और इसके जेनेटिक्स के ऊपर काम किया जाए और इसकी ब्रीड को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। इस वजह से हम लोगों ने बेशुमार कोशिश करके ये बुल जोन सा है सिब्बी मेले से परचेज़ किया और अच्छा। फिर हम लोगों ने इसकी जो फीमेल्स हैं, टॉप 7 फीमेल्स इसकी हम लोगों ने परचेज़ की और उनको हम लोग इधर पंजाब एग्री फार्म के ऊपर लेके आए हैं और अब हम इनकी ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा नस्ल भरे और हम इसके जो कैटल फार्मर्स हैं उनको हम अच्छी नस्ल का और अच्छा मीट प्रोड्यूस करने वाले जानवर जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें ताकि मीट प्रोडक्शन इंडस्ट्री में हमारे बूम आए। माशाल्लाह। ये जो इसके ऊपर कपड़ा बांधा हुआ है ग्रीन कलर का, इसका क्या मकसद है? ये इसका जी टाइटल है सिब्बी मेला सिब्बी के अंदर करवाया जाता है। 1886 से सिब्बी मेला सिब्बी में करवाया जाता है और उस कंपटीशन में ये पिछले साल भी विनर रहा था खीरे के कंपटीशन में और इस साल भी ये विनर रहा था दोंदे के कंपटीशन अच्छा। में और ये 2 साल कंसेक्टिव विनर है और इसका इस साल का ये टाइटल है, इसका ये ताज है जो इसके सर के ऊपर दिया गया मेले से। क्या बात है। उस मेले में क्या खास चीज़ देखी जाती है? अब ये देखें, मेरा हाथ बड़ी मुश्किल से इधर पहुंच रहा हाँ है। जी, ये इसको हम इसकी सलामी बोलते हैं, इसके हम्प को, और ये सलामी इसकी नापी जाती है, उसकी सलामी की हाइट, इसका चलने का स्टाइल, इसकी खूबसूरती, इसकी बॉडी मूवमेंट, हर चीज़ उस मेले में देखी जाती है। और जिस तरह किसी मॉडलिंग सेशन में मॉडल्स को पॉइंट्स दिए जाते हैं उसी तरह इनको भी पॉइंट्स दिए जाते हैं उन सेशंस में। क्या बात है। तो अभी आप इसकी ब्रीडिंग कर रहे हैं, कितनी आपके पास फीमेल है? हमारे पास इसकी टॉप 7 फीमेल्स भी हैं और ये टॉप बुल भी है पाकिस्तान का इस वक्त और हम इनसे इनकी ब्रीड ले रहे हैं और एक ब्रीड हम इनसे ले चुके हैं। इनके बच्चे हैं हमारे पास 4-4, 5-5 महीने के और उन 3-4 महीने का बच्चे का साइज़ उतना उसकी हाइट होती है जितनी हमारी नॉर्मल साई वाली नस्ल की गायें अपने फुल बूम में होती हैं। 4-4 फुट के, 4.5 फुट के, 5-5 फुट के इसके 6 महीने के बच्चे हैं। अभी हमारा बुल 3 साल का है और ये अभी इसका 1000 kg वेट है और ये सिब्बी के बुल्स जो से होते हैं दे कैन गो अप टू 1600 kgs वेट के अंदर। और इसके मुकाबले में जो ब्राह्मण्स होते हैं वो भी 1100-1200 kg तक उनका साइज़ जाता है उनके बुल्स का भी। हम उस ब्रीड के ऊपर भी काम कर रहे हैं ब्राह्मण्स पे। हमने क्योंकि अब वो यूएस की नस्ल हो गई है, अमेरिकन नस्ल हो गया, तो हमने अमेरिका से इंपोर्ट किए हैं ब्राह्मण्स
और उस पर भी अब हम नस्ल उस पर भी काम कर रहे हैं मीट प्रोड्यूसिंग के ऊपर, और इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये दोनों मीट प्रोड्यूसिंग नस्लें जो सी हैं दुनिया में टॉप पे आती हैं। और ये इसकी जो बीवियाँ हैं हाँ जी, इसकी फीमेल्स जो सी हैं वो भी इसी तरह बिल्कुल जो हैं वो टेम्ड है, कोई किसी किस्म का उनसे कोई इस तरह का इशू नहीं है कि वो तंग करें या परेशान करें, क्योंकि बंदों के अंदर रहती हैं, हैंड फीड करते हैं इन्हें, हम रोटियां वगैरह आते हैं, शौक से खिलवाते हैं इन्हें, इनको डेली वॉक के ऊपर लेके जाते हैं ताकि ये इंसानों के अंदर भी इसी तरह घुल मिल के रह सके। खिलाते क्या हैं इनको ज़्यादा, यानी इनके साइलेज होता है या कोई ख़ास फीड होती है? इनको जो नॉर्मल पट्ठे होते हैं वो इनको खिलाते हैं, लेकिन इसको क्योंकि हमारा ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए है तो इसको हम दूध वगैरह भी पिलाते हैं, और बाकी दूध और नॉर्मल पट्ठों के ऊपर ये रहता है ज़्यादा। बेहतरीन। कोई ख़ास इनकी फीड होती है या कोई खास फीड नहीं होती इनकी? खास बात यह है कि ये किसी भी किस्म की फीड खाते हैं तो ये फैट गेन नहीं करते। ये आप देख रहे हैं स्लिम है, लंबा है, और लेकिन इसमें जितना भी निकलेगा, इसका मीट निकलेगा, फैट इसके अंदर से, चर्बी इसमें से बहुत कम निकलती है। अच्छा। क्योंकि ये टोटल अपना मीट के अंदर इसे कंज्यूम करता है, अपनी जो भी डाइट लेता है, और लीन रहता है, फैट इसके अंदर बहुत कम होती है। जो इनकी गायें ये भी जीती हुई हैं कंपटीशन सारे? हाँ जी, ये भी टॉप 7 इसकी फीमेल्स हैं हमारे पास, मेले की टॉप 7 फीमेल्स हैं, ये भी कंपटीशन जीती हुई हैं। और अब इनसे आगे जो ब्रीड आ रही है, आप इसके बच्चे देखें, ये इसी तरह अभी ये 1-1 महीने के भी नहीं है, और इनका साइज़ जो उनसा है वो 3-3 फुट तक है जो यहाँ पे हैं। बाकी कुछ इसके बड़े बच्चे हैं वो हमारे पास दूसरे शेड में, बुल शेड में। इस हाइट के अंदर मोस्टली बुल होते हैं। हाँ, और जो आपने फीमेल देखे हैं अब भागनारी जो ब्रीड किया माशाल्लाह, तो जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको क्या कहना चाहेंगे पंजाब एग्री फार्म जो काविश अपनी कर रहा है उस हवाले से, कि जितने भी लोग ख़रीदना चाहते हैं इसको वो ख़रीद सकते हैं अभी, या अभी आप सिर्फ अपनी एक प्रोडक्शन क्रिएट कर रहे हैं? इसमें अभी जो बुल्स हैं हमारे पास इसके, वो हम लोग सेल कर रहे हैं, जो बच्चे हैं इसके काफ्स हैं वो हम सेल कर रहे हैं, जो 6 महीने की एज तक के हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह तैयार करेंगे, जो फार्मर्स को भी हेल्प आउट करेंगे, कैटल फार्मर्स को, वो कम फीड के अंदर ज़्यादा मीट ले सकेंगे। और इसी तरह जब इसकी नस्ल भरती जाएगी तो जो कम ग्रो करने वाली नस्लें हैं उसको ये कवर कर सकती है, बिल्कुल कवर कर सकती है, अगर हमारी तरह और भी लोग इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, इसकी रिप्रोडक्शन पे काम करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मार्केट में इसको सप्लाई करें, तो इसकी पहले इतना काम नहीं हुआ इसकी जो ब्रीडिंग के ऊपर? नहीं, पहले बिल्कुल इसके, मैंने आपको बताया कि सिब्बी के अंदर इसकी जो ब्रीड ली जाती है, एक तो वो ब्रीड कम ली जाती है, और उन लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो वो लोग इसकी ब्रीड लेके या अपने शौक़ के लिए इसे पाल लेते हैं, और फीमेल्स जो सी हैं वो उसकी बेचते नहीं हैं कम होने की वजह से। अच्छा, तो ये सिब्बी का भागनारी गवर्नर, ये इसको गवर्नर का टाइटल दिया गया है मेले में ही, और ये इसका नाम है गवर्नर ऑफ भागनारी। इसकी प्राइस कितनी होगी अप्रॉक्सीमेटली? मैं एग्जैक्ट नहीं पूछूंगा। वैसे तो हमारे लिए तो ये अनमोल है, लेकिन हम लोगों ने ये तकरीबन 3 मिलियन के अराउंड लिया था। 3 मिलियन का? कहा जाता है यार एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए होता है जानवरों के लिए, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन गाय लोग मंगवाते हैं और टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन गिर जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है इनके लिए भी वो सारी चीज़ें करनी पड़े, कोई आम बंदा खरीद ये किसी भी किस्म के टेम्परेचर में 0 डिग्री से 50 डिग्री तक का टेम्परेचर ये इजीली टॉलरेट भी करते हैं, और उसमें ये लोग ब्रीड भी करते हैं और ग्रो भी करते हैं। तो ना इनको टेम्परेचर का कोई इशू है, ना इनको कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल फीड्स देनी पड़ती हैं, ईजी टू मेंटेन और ईजी टू ग्रो है, और डिजीज़ के साथ भी फाइट करने का इम्यून सिस्टम इनका स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से बहुत इजी है इनको पालना और इनकी केयर करना। कोई वैक्सीनेशन होती है इनकी? जो नॉर्मल वैक्सीनेशंस चलती हैं वो तो हर एनिमल के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन कोई बहुत खास मसाइल इसके अंदर नहीं होते। साथ भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो बताइएगा, जितने भी आप देखें इसकी फीमेल्स हैं सबके रंग सफ़ेद हैं, ग्रेइश हैं, और हल्के सब ब्लैक शेड दे रहा है, मोस्टली जो है प्रोमिनेंट वाइट रंग हो रहा है, ये सब का यही रंग रहता है? हाँ जी, इनका यही कलर है, और ये कलर इनकी पहचान है। जिस तरह साई वाली नस्ल है वो मोस्टली ब्राउन होती है, और इस तरह ये इसी तरह हमारी डिफरेंट ब्रीड्स हैं। नुकरा जोन सा है वो प्योर वाइट होता है, और सिबी भागनारी इसी तरह जोन से हैं वो ग्रेइश वाइट कलर के होते हैं। अच्छा, बच्चे मैं इसके देख रहा हूँ वो तो ब्राउन है, वो देखें ये भी अल्लाह की बड़ी खूबसूरत कुदरत है जी। ये बच्चे इसके पैदा ब्राउन होते हैं, और विद टाइम 1-2-3 महीने में वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज करके इसी कलर के अंदर आ जाते हैं। बड़े रंगबाज है। जब हमारे पास भी पहली दफ़ा पैदा हुआ था तो हम परेशान हो गए थे कि शायद कोई इसकी ब्रीड मिक्स हो गई है या कुछ। फिर जब हमने उसके ऊपर स्टडी किया तो हमें पता चला कि ये इस तरह चेंज हो जाते हैं, और फिर हमने उसको होते हुए भी देखा। क्या बात है। अच्छा, अब ये देखें, मैं जब भी इसको हाथ लगाता हूँ मुझे यार दुम मारता अपनी, ये देखें, ये देखिए जितनी माशाल्लाह इसके अंदर ताकत है,
अगर ये थोड़ा सा वाइल्ड हो जाए तो किसी को खड़ा ना होने दे। बिल्कुल ऐसी है जी, जानवर कोई भी वाइल्ड हो जाए तो वो नहीं संभाला जाता, लेकिन ये इंसानों के साथ रहता है और इसको हम हैंड फीड भी करते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, डेली वॉक्स पे भी जाते हैं, तो ये कुछ नहीं करता इंशाल्लाह। जो इसकी ब्रीडिंग आप करवा रहे हैं जी। ये रिवायती अंदाज में है या बाकायदा एक साइंसी जो तरीका है इंजेक्शन के थ्रू या सीमन आप इस तरह का? इसका जो सीमन प्रोड्यूसिंग वाला काम है उसके ऊपर भी अभी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, ताकि हम दूसरे फार्मर्स या जो जिनके पास से भी फीमेल्स हैं और अच्छा मेल नहीं है उनको हम सीमन प्रोवाइड कर सकें, लेकिन उसके लिए प्रॉपर लेबॉर्ट्री चाहिए होती है और प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है सीमन प्रोडक्शन के लिए, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जल्दी उसको भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे इसके सीमन को मार्केट के अंदर। जिस तरह अभी हम अपनी ब्राह्मण्स के लिए उसका सीमन बाहर से इंपोर्ट करते हैं दुनिया के टॉप 3 बुल्स का, इसी तरह फिर इसका सीमन भी हम आगे यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, एक्सपोर्ट में भी उसे यूज़ करेंगे। फ़िलहाल इसको हम रवायती तरीके से ही क्रॉस करवा रहे हैं और इसकी ब्रीडिंग ले रहे हैं। बेहतरीन। लेकिन इसकी तो माशाल्लाह जिस तरह वज़न है और हाइट है तो ये इफेक्ट नहीं करते? ये इफेक्ट करता है, उसके ऊपर काफ़ी हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। जिस वक्त ये ब्रीड करता है तो थोड़ा सा इसे हेल्प करना पड़ता है वेट को इसके कंट्रोल करवाने के लिए। ज़्यादा उसके लिए फ़ीमेल के लिए थोड़ा इशू होता है कि इतना ज़्यादा वेट जो सा है उससे होल्ड करना, उसे कंट्रोल करना, लेकिन अभी जो हमने ब्रीड लिया है वो सक्सेसफुली लिया है और आगे भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा इस चीज़ पे भी है कि हम इसका सीमन भी प्रोड्यूस करवाएं। इट मीन्स के मई आपके पास जो फीमेल्स हैं वो भी सही स्ट्रॉन्ग हैं और जो टॉप क्वालिटी की हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नॉर्मल फीमेल के साथ तो ये ब्रीड ही नहीं कर सकता, वो इसका वेट जो सा है वो बर्दाश्त हम बेयर ही नहीं कर सकती। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग देख रहे हैं पंजाब एग्री फार्म पे, आप अगर कोई ख़रीदना चाहता है बाग नारी जो है तो लाजमी आए और यहाँ काम देखें आप जिस तरीके से कर रहे हैं। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। देखते रहो द पॉइंट। मैं हूँ अब्दुल्ला खान, अल्लाह के बाद।